अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार गवार फली और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। अगर आपके घर में गवार फली को शौक़ से नहीं खाया जाता तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। ये बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनने वाली है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव गवार की फलियाँ ली हैं। फलियों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। आपने इस तरह पतली पतली और कच्ची फलियों को लेना है। फली का हमने पीछे का हिस्सा और आगे का हिस्सा थोड़ा सा तोड़ देना है और मैं इसे को 2 हिस्सों में तकसीम कर रही हूँ। जो बड़ी फली थी उसके मैंने 3 हिस्से करे हैं, जो दरमियाने साइज़ की थी उसके मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं। आप इसे छुरी की मदद से भी तोड़ सकते हैं। इस तरह मैं बाकी फलियों को भी तोड़ दूंगी जिस तरह मैंने इन तमाम फलियों को तोड़ा है। ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को भी छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है। तो चलिए हम इस मज़ेदार सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। गवार फली आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आधा तेल का ही इस्तेमाल करूँगी और इस तेल को हम रख देते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा हल्का गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ। आलू का पानी मैंने निकाल दिया है। मैंने फलियाँ भी इसके अंदर डाल दी है। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। फ्लेम मेरा मीडियम टू हाई है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन फलियों को मैं नमक और हल्दी के साथ 4-5 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। यकीन करें, गवार फली और आलू की सब्ज़ी जब आप इस तरह बनाएंगे तो सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। फली और आलू को फ्राई करते हुए मुझे 4-5 मिनट हो गए हैं। जब हम इन फलियों को फ्राई कर लेते हैं तो इनकी जो एक मखसूस तलखी यानी कि कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है और सब्ज़ी आपकी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। तो अब मैं इन्हें जो है वापस प्लेट में निकाल लेती हूँ। यकीन करें, आप ज़रूर इस तरीके से इस रेसिपी को बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फली और आलू को मैंने निकाल लिया है। अब जो हमने तेल बचाया था वो मैंने तेल शामिल कर दिया है। इस तेल को भी हम हल्का गरम कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है तो 1 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरे को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा फ्राई हो गया है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली जिसे बारीक चॉप करके शामिल किया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट कर डाल दी है। साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि प्याज हमारी ज़्यादा डार्क कलर की ना हो। अब अदरक लहसुन को भी हमने मुसलसल चलाते हुए 1.5-2 मिनट तक भून लेना है ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है जिसे छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। टमाटर को भी हमने मुसलसल चलाते हुए 2-3 मिनट तक भून लेना है ताकि टमाटर हमारा नरम हो जाए। टमाटरों की मैंने 2-3 मिनट तक भुनाई कर ली है। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं तो अब फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया है। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। जब हमने फलियों को फ्राई किया था तब भी हमने नमक डाला था। 1/4 टीस्पून ही मैं हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच में लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1/4 कप में इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। दही ज़रूर डालिएगा, बहुत ही अच्छा जायका आता है। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब हमने इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। अभी हमने इसके अंदर एक और ख़ास चीज़ डालनी है जिससे हमारी गवार फली की सब्ज़ी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। तेल मसाले से अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू और फलियां डाल देनी है। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी सब्ज़ी कितनी मज़ेदार बनने वाली है। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर खोपरे का बुरादा जिसे कोकोनट पाउडर कहते हैं ये शामिल किया है। यकीन करें, इसके डालने से आपकी सब्ज़ी में बहुत ही कमाल का जायका आएगा। आप कोकोनट पाउडर की जगह भुनी हुई मूंगफलियों का पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके।
फलियों को मैं अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर रही हूँ। सब्जी को मैंने अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। तो अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। मैंने आधा कप पानी लिया है, लेकिन मैं तमाम पानी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा पानी मैं बचा लूँगी। अगर आपको शोरबे वाली सब्ज़ी बनानी है तो फिर आपने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर दूँगी। लो फ्लेम पर मैं इसे ढककर 10 मिनट तक पका लेती हूँ, ताकि आलू और गवार की फली हमारी अच्छी तरह से गल जाए। लो फ्लेम पर सब्ज़ी को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने एक दफ़ा इसमें चम्मच भी चलाया था। सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है, तेल इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। आप आलू देखें कितनी आसानी से टूट रहा है। बहुत ही मज़ेदार हमारी सब्ज़ी बनी है। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। थोड़ा हमने इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देना है और इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और हमने इसे 5 मिनट के लिए ढक देना है। फिर 5 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूंगी। 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम इस मज़ेदार सब्ज़ी को सर्व कर लेते हैं। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। पराठों के साथ ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की लगती है। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।